दोस्तों यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट हुए अब एक हफ्ते से ज्यादा टाइम हो गया। द टाइम टू सल्क ओवर इट इज ओवर। जितना भी आपने उदास होना था क्योंकि पेपर अच्छा नहीं गया, अब वो हो चुका है। यू विल हैव टू स्टैंड बैक अगेन एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट। बट उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम ये अंडरस्टैंड करें दैट व्हाट वेंट रॉन्ग एग्जाम हॉल में। आखिरकार ऐसा हुआ क्या जिस वजह से मेरा पेपर अच्छा नहीं गया। एंड आई एम ओनली ट्राइंग टू हेल्प यू गाइज अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम कहाँ लाए कर रही है। तो सबसे पहले उन फैक्टर्स से शुरू करते हैं जो एस्पिरेंट्स ने खुद बताए हैं जिस वजह से वो पेपर उनको ट्रिकी लगा, डिफिकल्ट लगा। तो सबसे पहले तो एक कॉमन थीम जो निकल कर आई बच्चों की बातों में वो थी कि वो पेपर बहुत लेंदी था। हम यूजुअली ये प्रेस्क्राइब करते हैं कि जब आप यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसे 3 साइकिल्स में अटेम्प्ट कीजिए। पहली साइकिल में जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही तरीके से आते हैं, वेयर यू आर श्योर कि यही आंसर होने वाला, आप उनको अटेम्प्ट करते हैं। देन कम्स द सेकंड साइकिल। सेकंड साइकिल में हम जिन क्वेश्चंस को लेकर थोड़ा श्योर नहीं थे, जहां पर दो ऑप्शंस के बीच में हमें कंफ्यूजन था, एक डेडलॉक बन गया था, उसको ब्रेक करके करेक्ट आंसर की तरफ हम जाने की कोशिश करते हैं और यहां पर हम कैलकुलेटेड गेस वर्क, लॉजिक्स वो सब अप्लाई करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इस बार बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे थे जो सेकंड साइकिल कंप्लीट ही नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द लेंथ ऑफ द क्वेश्चंस। तो एक कॉमन थीम जो निकल कर आ रही है, कॉमन इशू जो निकल कर आ रहा है, दैट इज द लेंथ ऑफ द पेपर। द पेपर वाज एक्सट्रीमली लेंथी। दूसरा, पेपर वाज नॉट डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्सेज। जो एस्पिरेंट्स हैबिचुअल होते हैं कि भाई क्वेश्चंस जो आएंगे वो डायरेक्टली हम लक्ष्मीकांत से आ जाएंगे, एनसीईआरटी से आ जाएंगे, और क्योंकि वो डायरेक्टली आ जाएंगे इस वजह से उन सोर्सेज के ऊपर बहुत ज्यादा ओवर्टली रिलाई किया जाता है, विच इज नॉट इवन रॉन्ग। आज तक ऐसा ही पैटर्न चला आया है। यूपीएससी ज्यादातर क्वेश्चंस सोर्सेज से डायरेक्टली पूछ रही थी और इसी वजह से वो एस्पिरेंट्स उस पर रिलाई कर रहे हैं। उसमें कोई गलत बात नहीं है, वो एस्पिरेंट्स की गलती भी नहीं है। दैट्स हाउ द पेपर इज, दैट इज द नेचर ऑफ दैट एग्जाम। तो आप सही जा रहे थे, आप सही कर रहे थे। बट इस बार क्वेश्चंस डायरेक्टली नहीं आए। लेकिन हाँ, वो सोर्सेज अगर हमने कॉम्प्रिहेंसिवली कवर की होती तो हम आंसर्स डिडक्ट कर सकते थे। बहुत सारे आंसर्स ऐसे हैं जो बुक में जो कंटेंट दिया गया, जो थ्योरी दी गई है, उसमें इम्प्लिसिट है, एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेसली मेंशन नहीं किया, बट इम्प्लिसिट है, वहां से हम उसको डिडक्ट कर सकते थे। चलिए, एक और जो बहुत बहुत बड़ा इशू रहा है वो है एम्बिग्विटी इन ऑप्शंस। एम्बिग्विटी मीन्स काफी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर दो आंसर हो सकते हैं और इसी वजह से वहां एस्पिरेंट्स कंफ्यूज हो गए। इसीलिए आंसर कीज में भी अलग अलग आंसर्स दिए गए और उसको लेकर अभी तक वो डाउट्स एज इट इज मेंटेन्ड है। ऐसे में क्या किया जाए? तो बच्चा जो है वो परेशान है। अभी तक उसको यही क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि कौन सी आंसर की करेक्ट होगी और क्या मेरा आंसर करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट। दैट्स अ कॉमन इशू जो आया है पेपर में। तो ये 3 बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चों ने एग्जाम हॉल में फेस की और इसी वजह से वो पेपर जितना वो उम्मीद कर रहे थे, खुद से उम्मीद लगा रहे थे, अपनी तैयारी से उम्मीद लगा रहे थे, उस तरीके से वो पेपर गया नहीं। और इसी वजह से आज ज्यादातर बच्चे एक कंफ्यूज्ड सिचुएशन में है कि व्हाट वेंट रॉन्ग। तो ये तो कॉमन इश्यूज आ गए, कॉमन प्रॉब्लम्स आ गए। बट लेट्स मूव अ स्टेप फॉरवर्ड। थोड़ा और आगे चलते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या इसके अलावा भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमें रेज करने चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप सबके साथ ये प्रॉब्लम होगी, बट हाँ, कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें खुद से भी ये क्वेश्चन करना पड़ेगा कि क्या हमने तैयारी उतना कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में की, और अगर नहीं की तो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए हमें इन प्रॉब्लम्स को दूर करना पड़ेगा और तैयारी को और बेटर करना पड़ेगा। सबसे पहला तो पेपर इंडीड वाज डिफिकल्ट, है ना। पेपर तो डिफिकल्ट था, ये तो एक कॉमन सेंटिमेंट निकल कर आया है एस्पिरेंट्स का। बट क्वाइट ऑनेस्टली, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं यूपीएससी की जर्नी में, यूपीएससी की तैयारी में, हर साल पेपर का डिफिकल्टी लेवल तो बढ़ ही रहा है। हाँ, 2023 में इट वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। तो 24 वाला पेपर अगर हम देखते हैं वो थोड़ा फैक्चुअल ज्यादा था, इस वजह से कंपैरेटिवली वो आसान था। बट अगर मैं 2024 को 2018-19 से कंपेयर करता हूं तो आपको 2024 वाला पेपर डिफिकल्ट लगेगा। सो दैट मीन्स जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, जैसे जैसे वी आर गोइंग फॉरवर्ड, जो क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। 2026 विल नॉट बी एनी डिफरेंट। वहां पर भी पेपर तो ट्रिकी बनाएगी यूपीएससी, क्योंकि प्रीलिम्स एलिमिनेशन करने की स्टेज है, स्क्रीनिंग टेस्ट है, आपको स्क्रीन आउट करने के लिए ज्यादा वो पेपर सेट किया जा रहा है।
तो आपको बाहर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उसी मकसद से वो पेपर सेट किया जा रहा है, करेक्ट। सो पेपर वॉज डिफिकल्ट, चलिए ठीक है। सेकंड, डिड यू प्रिपेयर फॉर द चेंजिंग पैटर्न? क्या आपने जो यूपीएससी अपने पैटर्न को इवॉल्व कर रही है, चेंज कर रही है, क्या आपने उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन की? मैंने एग्जाम से एक महीने पहले एक वीडियो इशू रिलीज की थी, चैनल पर आपको मिल जाएगी, जहां पर मैंने बात की थी कि 2024 में यूपीएससी एक नया पैटर्न लेकर आई, और वो नया पैटर्न है 3 स्टेटमेंट बेस्ड। डिड यू एक्चुअली प्रिपेयर फॉर दैट? बी वेरी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, नॉट मी, नॉट टू एनीबडी एल्स, टू योरसेल्फ। अपने आप से ईमानदारी बरतिए और बताइए, क्या आपने उस तरीके से, जब आप थ्योरी पढ़ रहे थे, उस थ्योरी को उस तरीके से अंडरस्टैंड किया कि अगर इस थ्योरी में से 3 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं तो मैं उसको अटेम्प्ट कर पाऊं? तो एक सवाल ये भी उठना चाहिए, वर यू प्रिपेयर्ड फॉर द चेंजिंग पैटर्न? इनफैक्ट जब आज आपको पता है कि 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बढ़ गए हैं, यूपीएससी एक नया पैटर्न निकाल कर लाई थी जहां पर उसने 3 कॉलम वाले क्वेश्चन पूछे थे, इस बार 3 कॉलम वाले क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, 1-2 क्वेश्चन है, बट 3 स्टेटमेंट वाले हैं। तो क्या आप नेक्स्ट ईयर के लिए जब प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या आपने दिमाग में इस बात को रखा है कि नेक्स्ट ईयर अगर यूपीएससी एग्जाम की चेंजिंग नेचर को देखते हुए अगर यूपीएससी दोबारा से 3 कॉलम वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछ लेती है, या वो ऑप्शन में कोई नया चेंज लेकर आ जाती है, आर यू मेंटली प्रिपेयरिंग फॉर दैट एज वेल? या फिर आप दोबारा से बस सिर्फ थ्योरी पढ़ने की तरफ जा रहे हैं, आप दोबारा से सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को वेगली एनालाइज करने की तरफ जा रहे हैं, या फिर आप उनसे कुछ सीख भी रहे हैं? क्या वो आपकी तैयारी में एक बेनिफिशियल इनपुट का काम कर रहा है या नहीं कर रहा? दैट्स ऑल्सो वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन दैट यू मस्ट आस्क। और इसको आपको ध्यान रखना चाहिए कि नेक्स्ट ईयर अगर हम बात करते हैं 2026 की, तो 3 स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन या फिर 3 कॉलम इस टाइप के क्वेश्चन, आर यू प्रिपेयरिंग फॉर देम? आर यू मेंटली प्रिपेयर्ड टू हैंडल देम? दैट विल बी अ वेरी रेलिवेंट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गोइंग फॉरवर्ड। अभी नहीं, चलिए अभी होगा, वो एक सेंटिमेंट होगा, उदासी होगी, थोड़ा सा डिमोटिवेटेड फील कर रहा होगा, बट गोइंग फॉरवर्ड आज से 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जब आप फुल फ्लेजेड तरीके से उस तैयारी में और आगे बढ़ेंगे, तो क्या इस चीज के बारे में सोच रहे हैं, इस चीज का ध्यान रख रहे हैं? देन मे बी देयर वॉज लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इन योर प्रिपरेशन। जैसे मैं अभी आपको समझा रहा था कि क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आए बुक से, बट इनडायरेक्टली उनका आंसर, सब क्वेश्चन का नहीं बट काफी सारे क्वेश्चन का आंसर हम स्टैंडर्ड सोर्सेस से कर पा रहे थे। तो क्या वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का प्रॉब्लम तो नहीं रहा? अब ऐसा भी नहीं है बेटा कि अगर 100 क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे तो 100 में से 60-70 क्वेश्चन ऐसे थे जो स्टैंडर्ड सोर्सेस से हो ही नहीं सकते थे। वो भी उस एग्जाम की नेचर नहीं है। 40-50 क्वेश्चन तो ऐसे रहे होंगे जो हो सकते थे। क्या मैंने उनमें अच्छा परफॉर्म किया या नहीं परफॉर्म किया? क्या वहां पर तो मेरी वीकनेस नहीं रह गई? अगर मेरा 1-2 क्वेश्चन की वजह से सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ क्योंकि कॉन्सेप्चुअली मेरे जो कॉन्सेप्ट्स थे वो क्लियर नहीं थे, कॉन्सेप्चुअली मैं उतना स्ट्रांग नहीं था जितना यूपीएससी एक्सपेक्ट कर रही होगी, इस वजह से कहीं ना कहीं वो कमी रह गई? कुड दैट बी अ डाउट? कुड दैट बी अ प्रॉब्लम? इसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट वाज एन इशू, करेक्ट, इट वाज लेंदी पेपर था, टाइम मैनेज नहीं हो पाया, दैट्स एक्सेप्टेबल। बट क्या आपने टेस्ट सॉल्व किए थे जिस टेस्ट के थ्रू आप ये सीखते कि टाइम मैनेज कैसे किया जाता? मे बी यू वुड हैव रियलाइज्ड कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो लेंदी है तो उसको बाद में अटेम्प्ट किया जाए, पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए जाएं जो क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी है। क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अगर पेपर में थे तो पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी थे जो डायरेक्ट थे, जहां पर ABCD इस टाइप के ऑप्शन थे और आप क्लियरली उनका आंसर बहुत तेजी से कर पाते। क्या हमने इनफ टेस्ट सॉल्व किए थे जहां पर हमने टाइम मैनेजमेंट की हमारी जो स्किल है, इस स्किल को इनहेंस करने की कोशिश की हो? अगेन सी, ऑल दीज पॉइंट्स आर गोइंग टू हेल्प यू आउट इन एनालाइजिंग की मिस्टेक कहाँ है। अब पूरा साल हम सल्क नहीं कर सकते, पूरा साल हम ये नहीं सोच सकते कि पेपर मेरा खराब चला गया, ठीक है वो खराब हुआ, बट नाउ इट इज हाई टाइम टू मूव फॉरवर्ड। अपना टाइम खराब मत कीजिए। इस तैयारी में जब आप हैं तो एक एक दिन इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट वर्किंग ऑन दीज थिंग्स एंड देन
क्या इसके अलावा कोई ऐसा रीजन जो आपको समझ में आ रहा हो? भाई कुछ रीजन हमने पहले भी डिस्कस किया, कुछ ये रीजन हो गए, इसके अलावा अगर ऐसा कोई भी रीजन है जो आपको समझ में आ रहा हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं सर मेरे से तो यहाँ पर मिस्टेक हो गई, अगर मैं इस तरीके की मिस्टेक नहीं करता या नहीं करती तो शायद मेरा पेपर क्लियर हो जाता, तो अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल, कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए और हम उस पर भी डिस्कशन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन इज ओपन, हम उस पर भी डिस्कशन कर सकते हैं, बिकॉज अगर इश्यूज हैं, अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उसके सॉल्यूशंस भी होने चाहिए। देन वी आर गोइंग टू वर्क टुवर्ड्स द सॉल्यूशन एंड लेट्स कलेक्टिवली ट्राई एंड वर्क टुवर्ड्स अ गुड सॉल्यूशन, जिससे अगले साल अगर यूपीएससी कॉम्प्लिकेटेड पेपर भी बनाती है तो भी हम उस पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। वो तभी हो पाएगा जब हम हमारी वीकनेस, हमारी ड्रॉबैक्स उनको अंडरस्टैंड कर पाएंगे और तैयारी को और कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में आगे लेकर जाओ। इसके साथ साथ अगर तैयारी को लेकर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे टेलीग्राम पर रीच आउट कर सकते हैं। टेलीग्राम आईडी है मेरी अंकित सर _UPSC, तो आप यहाँ पर भी मुझे रीच आउट कर सकते हैं। और इसके साथ अगर आपको स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो टेलीग्राम चैनल है मेंस आंसर राइटिंग, बाय अंकित सर। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर डेली बेसिस पर जो मेरी पॉलिटी की क्लास होती है, करंट अफेयर्स की क्लास होती है, उनकी पीडीएफ में शेयर कर देता हूँ, तो यहाँ से आप वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये दोनों टेलीग्राम लिंक्स हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड यू कैन मूव अहेड इन योर प्रिपरेशन। कोई भी सवाल हो, कोई भी आपको ऐसी बात समझ में आती हो जिस वजह से वो पेपर अच्छा नहीं हो पाया, फील फ्री टू कमेंट। जब वो बात हम तक पहुंचेगी तो उसका भी एक सोल्यूशन खोजा जाएगा, उस पर भी काम किया जाएगा। जैसे एग्जाम से 1 महीने पहले मैंने एक सीरीज रन की थी 30 डेज, वहां पर मैंने पॉलिटी के क्वेश्चंस कराए, वहां पर मैंने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कराए, आपको जो बाकी सब्जेक्ट है जीएस के उनके क्वेश्चंस कराए, एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे रीच आउट टू मी। उन्होंने बोला मुझे कि सर नहीं, जो आपने क्वेश्चंस कराया उसको बहुत फायदा मिला, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, हम डिटेल में जाकर एक एक ऑप्शन को एनालाइज कर रहे थे और अल्टीमेटली वही एनालिसिस उस एग्जाम में बहुत काम आया एंड दे परफॉर्म्ड रियली वेल। तो वो परफॉर्मेंस इनहेंस होगा, परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। वी नीड टू वर्क टुवर्ड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन जो ना केवल प्रीलिम्स बल्कि मेंस तक हमें सक्सेस दिला। ऑलराइट, इसके साथ साथ अगर आप पेड बैचेस में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। फाउंडेशन बैच, PSIR ऑप्शनल बैच और इसके साथ साथ स्पेशल मेंटोरशिप का प्रोग्राम, वो दोनों लॉन्च हो गए, तो आप उसमें भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको जाना है गूगल पर जाकर टाइप करना है यूपीएससी टॉपर्स हब। जब आप इसको टाइप कर देंगे यूपीएससी टॉपर्स हब, तो वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। जब आप वेबसाइट पर एंटर करेंगे, व्हेन यू एंटर द वेबसाइट, तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ सारे बैचेस दिख जाएंगे। अच्छा, आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप का लिंक यहाँ पर नीचे दिया गया है। तो जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी, आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब आप वेबसाइट पर आ जाएंगे, यहाँ पर हमारे सारे बैचेस जो होंगे, डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अदरवाइज आर कोर्सेज में जाकर आप सारे के सारे कोर्सेज, सारे के सारे बैचेस जो हैं उनको चेकआउट कर सकते हैं। तो कॉम्बो बैचेस भी हैं जहां पर 2 बैचेस मर्ज होकर आप एडमिशन ले सकते हैं, जैसे फाउंडेशन एंड ऑप्शनल या फिर मेंटोरशिप एंड ऑप्शनल, तो वो कंबाइंड बैचेस भी, कॉम्बो बैचेस। इसके साथ साथ अगर आप इंडिविजुअल बैचेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फाउंडेशन बैच अलग से भी अवेलेबल है, इंग्लिश हिंदी दोनों में। PSIR ऑप्शनल भी अवेलेबल है, इसके साथ साथ मेंटोरशिप का प्रोग्राम भी अवेलेबल है। द चॉइस इज योर्स, बट रिमेंबर, जो भी कमी रही ऑनेस्टली उसको ओन अप करेंगे और उसके बाद उस पर काम करेंगे। यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछेगी, किस तरीके से पूछेगी, वो हमारे हाथ में है ही नहीं। हमारे हाथ में है तैयारी को और इनहेंस करना। अगर मैं स्टेप 1 पर हूं तो मुझे स्टेप 2 तक जाना है। अगर मुझे लग रहा है कि मेरी तैयारी में कोई प्रॉब्लम थी, लेट्स सेट इट असाइड, हटाते हैं उसे एंड देन मूव फॉरवर्ड। ऑलराइट, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।